10 मिनट के भीतर 20 कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ध्यान से देखना। पहला फॉर्मूला आपके सामने है, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। सेम फॉर्मूला लीस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के लिए आपको याद रखना है। मेन स्केल रीडिंग जो कि आपको दिख रही है वर्नियर स्केल पे या स्क्रू गॉज के लीनियर स्केल पे। सर्कुलर स्केल रीडिंग की अगर आप बात करो तो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है वो आपको देखना है। और लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज के लिए होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। यही बात अगर मैं वर्नियर कैलिपर के लिए करूं तो वर्नियर कैलिपर में यहां पे आपका आ जाता है वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है लीनियर स्केल से यानी वर्नियर स्केल से इनटू लीस्ट काउंट। दूसरा फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है रेंज का जो कि होता है एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। ये मैंने एक्स टेन थीटा कॉमन निकालने के बाद वाला फॉर्मेट लिखा है। जो बड़ी इक्वेशन होती है उसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन निकालो, एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां से आप डायरेक्टली कंपेयर करके टेन थीटा एक्स और आर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये काफी काम का फॉर्मूला है। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है टॉर्क का। टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो कि होता है आर क्रॉस एफ। इसको आप लिखते हैं आई टाइम्स ऑफ एल्फा। आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको याद दिला दूं कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाय 3, सेंटर के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर और बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। टेबल जरूर देख के जाना। अगला फॉर्मूला, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है एस्केप स्पीड का जो कि होती है रूट टू जी आर। रूट टू जी आर, जी को आप लिख सकते हैं जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसल आउट हो गया। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो फाइनल आउटकम आपके सामने आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि एस्केप स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड अंडर रूट ऑफ रो। रो क्या है? रो डेंसिटी है। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है बल्क मॉड्यूलस का जो कि होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। यहीं पे यदि आप बात करो किसी ऑब्जेक्ट को विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करने पे कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगता है 6 पाई ईटा आर वी। ये होता है स्टोक्स लॉ। कौन सा लॉ? स्टोक्स लॉ। और यहीं पे अगर आप बात करो टर्मिनल वेलोसिटी की, तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए 2/9 सिग्मा माइनस रो यानी डेंसिटीज का डिफरेंस इंटू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के। ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लोग देखते चलो और लिख के रखना। अगला फॉर्मूला आता है स्टीफन्स लॉ का। स्टीफन्स लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों मैंने आसपास में लिखे हुए हैं। स्टीफन्स लॉ के अनुसार एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। एरिया मैंने सामने भेज दिया तो ये बन गया पावर इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है लैम्डा इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। थर्मोडायनेमिक्स की बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि हीट का फॉर्मूला होता है एन सीपी डेल्टा टी। सीपी होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो कि होती है आर गामा अपॉन गामा माइनस 1। इसी तरह से सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इंटरनल एनर्जी हमेशा 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 आपको लिखना है एन सीवी डेल्टा टी। सीवीज आर अपॉन गामा माइनस 1। गामा मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3, डायएटॉमिक गैस के लिए 7/5। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 मोनोएटॉमिक की और 5 होती है डायएटॉमिक की। रिलेशन होता है गामा इक्वल टू एफ प्लस 2/f। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। कितने मिनट हो चुके हैं? 3.5 मिनट हुए। ठीक है, सुनिए। अगला एक्सप्रेशन आपके सामने आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन है वेलोसिटी का किसी भी जनरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आपको मैं डिस्प्लेसमेंट दे दूं, यहां से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की। आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए टाइम्स ऑफ ओमेगा। ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2π/t। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे और जीरो होती है एक्सट्रीम पे। एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पे और जीरो होता है मीन पे। ठीक है। अगर आप बात करो वेव्स की तो ओपन ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट होता है एफ इक्वल टू वी बाई 2l और इसका पहला हार्मोनिक होता है v/2l, दूसरा हार्मोनिक 2v/2l, तीसरा हार्मोनिक 3v/2l एंड सो ऑन। और अगर आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करोगे तो वो होता है v डिवाइडेड बाय 4l और ये चलता है 1:3:5:7:9 के रेशो में। ठीक है। अगर आप बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और यही लॉजिक ग्रेविटेशन में भी लगा सकते हो, ये न्यूट्रल पॉइंट का लॉजिक है। आप डायरेक्टली वो पॉइंट निकाल सकते हो जहां पे फील्ड या तो फोर्स जीरो है और वो भी 10 से 20 सेकंड के अंदर इस लॉजिक से। यहां पे आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, x को मैंने लिखा है d डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1। जब चार्जेस लाइक चार्जेस हो, मतलब ये 5 कूलम और ये 15 कूलम, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इसमें फॉर्मूला आप लगाओगे d अपॉन रूट n प्लस 1।
और n क्या है, n इज द रेशियो ऑफ द बड़ा चार्ज टू छोटा चार्ज, और x जो डिस्टेंस आएगी ये हमेशा छोटे चार्ज से डिस्टेंस आएगी। आप फॉर्मूला लगाएंगे d/√n-1 जब चार्जेस के नेचर अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है E इक्वल्स टू माइनस का dV/dr। dV/dr कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की, तो ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा स्क्वायर। आई रिपीट, हाफ, कितना समय बचा है एक बार देख लूं, 5 मिनट हो चुके हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा स्क्वायर, इंपॉर्टेंट बात है, याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, जब आप इसके बीच में एक प्लेट डाल दो जिसकी थिकनेस t है, तो एक्सप्रेशन बनेगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस टी, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/k। मेटल के लिए k की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, करंट की बात करें अगर आप, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आप इसको रिलेट करते हैं कुछ इस तरह से, I इक्वल्स टू NEAVD। I इक्वल्स टू NEAVD। ठीक है, VD होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N जो है ये नंबर डेंसिटी है। अगर आप लोग यहां पे से कंपेयर करें VD इक्वल टू EE टाउ बाई M से, तो आपको रिलेशन मिलता है सिग्मा का, यानी कंडक्टिविटी का, NE स्क्वायर टाउ बाई M। इसका इनवर्स होता है रेजिस्टिविटी, और आप लिखते हैं J इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ सिग्मा। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। आप लोग बात करें यदि करंट सेंसिटिविटी की, तो ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फंडा है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट बचेगा BAN डिवाइडेड बाय C। टाउ होता है BANI, बानी यानी टॉर्क प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ये फंडा आपको याद रखना है। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोग अगर बात करें EMF की, तो EMF होता है माइनस का d∅ डिवाइडेड बाई dt। और अगर आप बात करें एनर्जी स्टोर्ड विद इन एन इंडक्टर की, तो ये होती है हाफ LI स्क्वायर। L होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन की बात करो तो XL इक्वल टू XC, और जब XL इक्वल टू XC होगा उस समय पे जो पोटेंशियल होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होगा। उस समय पे करंट मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय Z। Z की वैल्यू R के बराबर, और cos phi की वैल्यू 1, पावर फैक्टर 1। ठीक है, शिफ्ट की बात करो, ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट, शिफ्ट की बात करो, सो x इक्वल टू टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये है शिफ्ट। एपरेंट डेप्थ क्या होती है, एपरेंट डेप्थ होती है d डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, अगर आप लोग बात करो स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन की, तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां पे लाइट जा रही है, μ1 जहां से लाइट आ रही है, और r रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, R1 और R2 साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कॉनकेव अगर है तो इंसिडेंट के अपोजिट मेजर कर रहे हो, नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स अगर है तो इंसिडेंट की डायरेक्शन में आर का मेजरमेंट कर रहे हो, पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन की बात करें किसी प्रिज्म से, तो वो होता है I प्लस ई माइनस ए, सॉरी डिफ्लेक्शन नहीं, डिविएशन। अगर हम मिनिमम डिविएशन की बात करें तो I इक्वल टू ई, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A बाई 2। ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस। बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ये होती है फ्रिंज विड्थ। अगर आप इसको किसी मीडियम में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो लैम्डा चेंज हो जाएगा लैम्डा बाय म्यू से, बीटा चेंज हो जाएगा बीटा बाय म्यू, और सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे डिवाइडेड बाय म्यू से। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी म्यू से। चलिए, आखिरी कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इंसिडेंट एनर्जी जो आती है hc बाय लैम्डा, या तो h न्यू, ये जाती है वर्क फंक्शन में, और किस में, और काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन्स, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, अगर आप बात करो मैटर वेव्स की, तो यहाँ पे लैम्डा का फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का h बाई पी को लिख सकते हो √2 KEM। तो यहां से आपको रिलेशन मिल गया है लैम्डा मास काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो ये 20 फॉर्मूले थे और मैंने करीबन 9 मिनट 25 सेकंड में करवा दिए हैं एज पर द प्रॉमिस। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, मजे से करके आओ। साइड में हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। बाय।